मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य के बजट को प्रदेश के सर्वांगीण विकास और समावेशी जरूरतों को पूरा करने वाला बताया है। वित्त मंत्री ने डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि यह बजट पर्यावरण हितैषी है। प्रदेश की बीजेपी सरकार का आज दूसरा पूर्णकालिक बजट डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पेश किया है। बजट के बाद वे हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। मैम, ओवरऑल अगर इस बजट में हम बात करें, कौन सा सेक्टर जो है वो सरकार की खास तौर पर प्राथमिकताओं में रहा? देखिए, इस बार जो हमने ग्रीन बजट अनाउंस किया गया तो वो एक मैं मानती हूँ नवाचार है और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो सरकार ने उठाया। और इसको पूरी तरह से इंक्लूसिव करना कि हर सेक्टर में हम लोग पर्यावरण का ध्यान रखेंगे। जो भी काम किया जाएगा किसी भी क्षेत्र में उसमें भी पर्यावरण का ध्यान रख के ही किया जाएगा ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। उसके अलावा रोजगार की घोषणा की है। लगभग 2.25 लाख निजी और सरकारी क्षेत्र में भर्तियों की बात की है। महिलाओं 20 लाख लखपति दीदी बनाएंगे, इसकी बात की है। हमारे किसानों को और मजबूती देने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं। किसान सम्मान निधि को भी बढ़ाया है, 9,000 कर दिया है। इसके अलावा सड़कों पे भी बहुत ध्यान दिया गया है, पर्यटन पे भी ध्यान दिया गया है और कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए राजस्थान में, उस पर भी फोकस रूप से बहुत सारी बातें मैंने कही हैं। पेयजल पे भी ध्यान दिया गया है, हर घर जल कैसे पहुंचे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने इसका दायरा अब 2028 तक बढ़ा दिया है, समय सीमा बढ़ा दी है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगी। और अब हमारे लिए भी प्राथमिकता रहेगा कि हर घर में जल पहुंचे। एक बात देखने को मिली कि मैम, जो नई योजनाओं के बजाय पिछली योजनाएं हैं उनको भी आपने स्ट्रेंथन करने पर जोर दिया है, खासतौर पर कि कैसे हम अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके, उस पर ये बजट कहीं कहीं नजर आता है। जी, ये बिल्कुल जो हमारा जो हेल्थ स्कीम है उसको भी हमने जो हमारे प्रदेश से बाहर भी अगर कोई जाएगा लाभार्थी तो उसको वहाँ भी उसकी फैसिलिटीज मिलेंगी, वो उसको वहाँ पर भी उसका फायदा मिलेगा, तो वो भी हमने ध्यान में रखा है। और सारी योजनाएं चाहे पुरानी हो चाहे हमारी सरकार की हो, इनको और कैसे अच्छा बनाया जाए, प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए और इम्प्लीमेंटेशन और आसान कैसे किया जाए, उसका भी हमने इसमें 2030 का लक्ष्य है। 2030 का जो SDGs का लक्ष्य है, पूरी तरह से राजस्थान को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो हमने लक्ष्य जो रखा है UN ने, उसको पूरा करने का भी हमने इस बार पूरी तरह से मन बनाया है। इसके साथ ही आपने बजट में भी जिक्र किया आईफा आप यहाँ कराने जा रहे हैं और पर्यटन को भी खास तौर पर आप आगे बढ़ा रहे हैं। किस तरह से इस दिशा में काम होने वाला और इससे किस तरह का बूस्टअप जो है इकोनॉमी को भी मिलेगा? नहीं, आईफा से तो बिल्कुल राजस्थान को एक ग्लोबल सेंटर मिले, ग्लोबल स्टेज मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि राजस्थान का पर्यटन पूरे विश्व भर में दिखाया जाएगा। हम लोग इसमें हमारे लोक कलाकार, हमारे कलाकार, उनको भी एक प्लेटफॉर्म देने का हमने उनसे कहा है, वो भी उनको मिलेगा। राजस्थान का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में होगा, ये बहुत खुशी की बात है। एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। तो प्रदेश का जो बजट है वो हर एक वर्ग से जुड़ा हुआ बजट है और समावेशी बजट इसे राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है। कैमरा पर्सन कमल योगी के साथ महेश दाधी, DD न्यूज, जयपुर।